इतनी तो लगी भी ना है तुझे जितना तो तू आ ऊ कर रहा है। आओ ना, करूंगो। आप ऐसा दुलार थोड़ी करोगी। ओहो, वृंदावन का गौपालक जे इतनी छोटी सी चोट पे रोता है ना? गोप बालकों का मुखिया इतनी छोटी सी चोट पे रोता है। मेरा लल्ला तो सबसे शक्तिशाली है, जे इतनी छोटी सी चोट तो क्या बड़े बड़े राक्षसों से भी ना घबराता है। हाँ, एक बार में सबको समाप्त कर देता है कि ना? हाँ मैया, यदि कोई राक्षस वृंदावन की ओर तेरी दृष्टि करके आएगा तो सबसे पहले कान्हा को सुरक्षा में खड़ा पाएगा, फिर चाहे जो पाल बन के आए या बगुला बन के। ना लल्ला, सोचो भी मती। वृंदावन की सुरक्षा करना तेरा दायित्व ना है। तुझे और कोई संकट का सामना करने की आवश्यकता ना है। अभी तो मेरी पीड़िता का हरण कर रही थी, अचानक से क्या हो गया मैया को? कोई आवश्यकता ना है तुझे ऐसे संकटों का सामना करने की। आने दे आज तेरे बाबा को, सीधा सीधा बोल दूंगी। बहुत हो गए उनके तर्क वितर्क। मेरा फूल सा लल्ला वन में अकेले गौचारण के लिए ना जाए को। आज बगुले ने निकल लियो, कल कछु और हो जाए तो? नारायण ना करे, कहीं कछु ऊंच नीच तुझे कछु हो जाए तो? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। वीर लल्ला की वीर मैया इतनी से बार तो रोती है क्या? क्या करूं कान्हा, तुझे ऐसे बार बार संकट के मुंह में जाते हुए ना देख सकती मैं। तो फिर मैया मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं गौचारण के लिए तभी जाऊंगा जब आप आज्ञा दोगी। पक्का? छल ना करेगा ना मेरे साथ? मैंने कब छल करो मैया? अच्छा ठीक है, ना करूँगा छल। यदि आपसे पूछे बिना बाहर निकलो तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। चेक देना तापर तोड़। ठीक है, जब तूने अपना दंड निर्धारित कर ही लियो है तो सोच ले, अब अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तोड़ तोड़ छड़ी पड़ेगी। समझ आई? अच्छा ही है कि कान्हा कुछ दिन घर ही रहे। आज वन में जो हुआ है अवश्य कंस ने ही करवाए हुए वो सब। आपका ये धनुष तो सबसे अधिक शक्तिशाली था महाराज, ये कैसे टूट गया? कहीं ये बकासुर की पराजय का संकेत तो? प्राप्ति, लगता है तुम्हें शुभ समाचार मिला नहीं। उस बकासुर ने उस विष्णु अवतार को जीवित ही निगल लिया है। अरे अब तक तो उस नन्हे से बालक को पचा भी चुका होगा वो। उसके तन में रक्त बनकर वो विष्णु अवतार और उसकी शक्तियां दौड़ रही होंगी। क्षमा कीजिए महाराज,
क्षमा कीजिए, इस अशुभ से मुख से शुभ समाचार आने दो। माथे के बल को ढीला करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और कहो, महाराज, वृंदावन में मातम फैल चुका है। मैं ऐसा ही करता महाराज, यदि सूचना सत्य होती तो। कहना क्या चाहते हो? एक क्षण में सूचना उगलो, अन्यथा मेरा योद्धा वाकासुर विष्णु अवतार की तरह तुम्हें भी जीवित निकल जाएगा। आने दो। बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया महाराज, बकासुर मारा गया। बकासुर मर चुका है? असंभव। असंभव। बकासुर ने उस बालक को निगल तो लिया था, पर उसकी सुरक्षा करने के लिए सभी देवता वहां प्रकट हो गए, पर फिर भी कोई बकासुर का सामना नहीं कर पाया। और फिर क्या हुआ? वो बालक स्वयं ही बकासुर के उदर से बाहर आ गए और उसकी चोंच तोड़कर उसकी हत्या कर दी। वन में बकासुर की चोंच टूट गई और यहाँ आपका ये धनुष। केवल नहीं टूटा तो आपका ये भ्रम महाराज। क्षमा कीजिएगा महाराज, आपका भ्रम टूटना आवश्यक है। आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। अच्छा सर, उतना तृणावर्त, बकासुर, ये सब साधारण नहीं थे प्राप्ति, साधारण नहीं थे। फिर तो ये और भी अधिक चिंता का विषय है महाराज, क्योंकि इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है और उसका सामना करने के लिए और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए आपको एक ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो उसके सामने ना झुके और ना ही टूटे। तो फिर मैं ऐसा ही असतर ढूंढूंगा, चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े मुझे, 10 दिशाएं 14 भुवन क्यों ना नापने पड़े मुझे, मैं उस असतर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा जो उस विष्णु अवतार के प्राणों की डोरी इस धनुष की तरह तोड़ सके। थैंक्स पापा, मैंने मैया को वचन दिया है कि जब तक नहीं चाहेंगी मैं वन नहीं जाऊंगा, इसलिए आप मुझे मारने के लिए कोई शक्तिशाली असुर ढूंढने में व्यस्त रहो। कुछ दिन तब तक मैं व्यस्त रहूंगा अपनी मैया की सेवा करने में। लो मैया, तुलसी जी को चढ़ाने के लिए जल। लो मैया, और आटा। लो मैया, बेलन। ले तनिक खा ले। ओ मैया, भूख ना लगी है। बिना भूख के खाने से क्या लाभ? और तेरा जब पेट तो कह रहा है कि उसे भोजन चाहिए, और लाभ कैसे ना है लल्ला? भोजन का लाभ है ना, तन को पोषण मिलेगो, स्वास्थ्य बनेगो, जे तेरी भुजाओं में शक्ति आ जाएगी, ताऊ के जैसी, ताऊ से भी अधिक। तेरे जे केस भी लंबे हो जाएंगे। सच्ची मैया? सच्ची।
माप के देख लियो नित्य दिन। तनिक खा। मान के मैया का कहना, छक के भोजन खाते हैं, नित्य मापते भुजा केश, पर ज्यो का त्यों ही पाते हैं। ले लल्ला, फल खा ले। ना, मुझे ना खाने फल वल। क्यों? लंबे केस और शक्तिशाली भुजाएं ना चाहिए? व्यर्थ है ये सब। पिछले 10 दिनों से देख रहा हूँ, ना केस लंबे हुए हैं, ना भुजाएं शक्तिशाली बनी है। 10 दिन में कछु ना होने वाला। 10 सप्ताह ऐसे खाएगो ना, तब जाके कछु बदलाव दिखेगो। समझ आई? चल अब खा ले। वैसे भी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है आज। इसीलिए भैया एकादशी के व्रत के लिए लल्ला। सुनो जी, सारी सामग्री आ गई? हाँ, तुमने जो कही थी सब ले आए हूँ। इसमें नारियल तो है ही ना, उसके बिना मैं एकादशी की पूजा कैसे करूंगी? यशोदा, मैंने भोला से कह दिया, वो लेकर आते ही होगो। घबराओ मत। कैसे ना घबराओ जी, आपको पता है ना एकादशी का व्रत मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पतो है। अरे इसमें तो दिए भी ना है। दिए ना है? अब मैं अभी लेकर आता हूँ। आप रहने दो, मैं ही लेके आती हूँ। भक्त भोला राम के यहाँ से है। भक्त भोला राम? मेरा अर्थ है कुमार भोला यहाँ के यहाँ से। हाँ हाँ, वो ही। श्री हरि, श्री हरि, मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, मेरी मटकी तैयार है? मेरे श्री हरि। मेरे श्री हरि। भोला राम, भोला काका, ओ भोला काका। अरे श्री हरि प्रसन्न हो गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे श्री हरि आ गए, मेरे भगवान आ गए। मेरे भगवान आ गए, मेरे घर मेरे भगवान आ गए। मेरे घर आ गए, मेरे श्री हरि आ गए। हाँ, मेरे श्री हरि आ गए। ये तो बावले थे ही, अब बालकन को भी साथ में मिला लिए। उज्जवल क्या कर रहा है? अरे ठहर जा भोला।
आएंगे हरी भी। क्या वो गाना? किसकी धुन में झूम रहा तू? निर्मल निशा भक्ति की धुन में। अरे क्या हो गया इन्हें? पावले हो गए हैं क्या? ठहरो, कोई आवश्यकता ना है ऐसे बावलों की तरह नाचने की। जे बावले ना है मौसी, भक्ति में रम गए हैं। बस हम सब कब से खड़े हैं यहाँ, पर तुम्हें कुछ ध्यान ही ना है। नाच गाने में ऐसे मगन हुए कि हमें देखा भी ना। मुझे नाचते हुए देख मेरे श्री हरि को इतना आनंद आ रहा था कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और वैसे भी मेरे जन्म का एकमात्र उद्देश्य है श्री हरि की सेवा करना, श्री हरि को प्रसन्न करना। तुम बावले हो भोलाराम, या हमें बावला बना रहे हो? श्री हरि और तुम्हें देख रहे हैं। हाँ, अभी वो यहीं थे, देख रहे थे। भोला काका, आपने भी ना अति कर दी अब। हमें भी बताओ तनी, कहाँ थे श्री हरि? ना जाने अपना उपहास करवाने में क्या आनंद आता है इन्हें। देखो, अब तुम सच मानो या झूठ, लेकिन हमरे श्री हरि यहीं थे, इसी चाक पर अभी। हाँ, लो सुन लो इस मूर्ख की बात। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। श्री हरि को और कोई स्थान ना मिलो जो इसके मिट्टी के चाक पे आकर बैठेंगे। जैसी मैया भैंस ही लल्ला, दोनों का कुछ पता ही ना चलतो, कब किस बात पर प्रसन्न हो जाए और किस बात पर रुष्ट। अरे मैं भला असत्य क्यों बोलूंगा? अभी अभी यही थे श्री हरि। हाँ, हाँ, जैसे श्री हरि को तो कोई कार्य है ही ना। वो तो आतुर होके बैठे रहते हैं कब तुम हरि हरि बुलाओ और वो दौड़े चले आए। भगवान तो भक्तों के पास आने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। बल्कि सत्य तो यह है कि भक्तों के मन में ही निवास करते हैं भगवान। मेरे दिए तो तैयार है ना कल एकादशी की पूजा और व्रत के लिए? एकादशी का व्रत? हाँ, एकादशी का व्रत। इसे करने से श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, फिर तो अभी लाया। लो जी, आपके दिए। और जो हमने मांगा है वो? बाकी सब शेष द्वादशी के दिन मिलेगा, क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा। क्योंकि कल मैं भी एकादशी का व्रत रखूंगा।
जानकी, फूलों का प्रबंध हुआ कि ना? हाँ भाभी, जे रहे। सदैव विलंब कराती है। पर भाभी इस बार तो फूल समय से ही लाई थी। क्या हुआ जशोदा, अभी तो पूजा की तैयारी ना हुई? देखो ना मौसी, ये जानकी ना कुछ छूट ही जाता है इसके कारण। एकादशी की पूजा और व्रत आते ही जसोदा भाभी इतनी वग्र हो जाती है। ऐसो क्या होगा इस पूजा में? ये थाली में रोली चंदन रखने से, दिया जलाने से के होगो? आपको पता भी है एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? क्या महत्व है इसका? लो, जे तो मैं जसोमती रानी से पूछना भूल ही गया। पर हाँ भगवान, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत को रखने से मेरे श्रीहरि हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। नारायण ही जाने ऐसे कैसे पूजा करते हैं जे श्री हरि की एक मूर्ति तक ना है इनके पास। प्रभु, न तो मेरे पास मूर्ति है और ना तो इस व्रत के विधि विधान के बारे में मुझे जानकारी है और ना ही मुझे इसके महत्व के बारे में जानकारी है, पर फिर भी मैं करना चाहता हूं। इसीलिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी आस्था के साथ मैं इस व्रत को संपन्न करूंगा। हम संकल्प लेते हैं कि एकादशी के व्रत को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। तुलसी जी के पत्ते तो है ही ना। श्री नारायण को तुलसी जी के पत्ते के बिना भोग ना चढ़तो है। जानकी, तुलसी के पत्ते कहाँ हैं? भाभी, मैं तो कब से यही पूछना चाह रही थी कि तुलसी के पत्ते लाऊं क्या, पर आप तो व्यस्त थी ना। तुझे कितनी बार समझाओ है ना, यदि तेरे कछु करने से किसी और की कोई हानि ना हो रही हो या किसी के अच्छे कार्य में सहायता हो रही हो तो मुझसे आज्ञा लेने की आवश्यकता ना है। समझ गई भाभी, आगे से जाना उनको। ले अभी लेकर आती हूँ। ताऊ, आपने पहले ये व्रत करो है? आपको इसका महत्व पता है? भाभी चल। जानकी, तुमने ये व्रत करो है? फिर तुमको इसका महत्व पता है? सुमति जी, आपको पता है इसका महत्व? कान्हा, क्यों तंग कर रहे हो सबको? मैया, सबने करो ये व्रत, मुझे भी करना है। ये व्रत केवल बड़ों के लिए होती है लल्ला। जब आप ये व्रत कर सकती हो, बाबा कर सकते हैं, ये सारी गोपियां कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना कर सकता? क्योंकि तू कल तक भूखा ना रह पाएगा लल्ला। जब भक्त रह सकते हैं, फिर मैं क्यों नहीं रह सकता?
मेरा अर्थ है कि नारायण के भक्त मैया। मैया मान जाओ ना, मुझे करने दो ना ये व्रत। अपनी लल्ला पे आप विश्वास ना है आपको? विश्वास है। अच्छा ठीक है, तू भी कर ले। पर मैया व्रत की कथा तो सुनाओ, मैं तो अबध हूँ ना। मुझे कैसा पता चलेगा कि ये व्रत करते क्यों हैं? प्रभु, मुझ अबोध को कैसे पता चलेगा कि इस व्रत का क्या विधि विधान होता है और क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या होता है? मुझे तो आप ही बता सकते हैं प्रभु। जब व्रत कर रहे हैं तब उसका महत्व भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना मैया, क्यों रखते एकादशी का व्रत? इसके लिए तो तुझे एकादशी की कथा सुननी होगी। सुनेगो ना? वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्रीहरि, यशोदपरमानन्दम् वाह प्रभु, अपने भक्तों को एकादशी व्रत का महत्व समझाने का अच्छा उपाय खोज निकाला है आपने। अब सब जन एकादशी के व्रत की कथा ध्यान से सुनना, तभी जे व्रत पूरा माना जाएगा। समझो लल्ला? सतयुग में चंद्रावती नाम के नगर में मूरा नाम का एक असुर राज्य करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 जब उसने देवताओं के हाथों असुरों की पराजय देखी, तब वो वरदान पाने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। शीघ्र ही मूरा की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मदेव जी उससे प्रसन्न हो गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मूरा, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव, कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसकी सहायता से मैं त्रिलोकी विजयी बन जाऊं और कोई देवता मुझे पराजित ना कर सके। यहाँ तक कि देवताओं के रक्षक, सृष्टि के संचालक भगवान श्री विष्णु के लिए भी मैं अपराजय रहूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऐसा वरदान पाकर मूरा बहुत अभिमानी होगा। यक्षों, किन्नरों, यहाँ तक कि देवताओं को भी युद्ध के लिए ललकारने लगो, पर किसी ने भी उसकी ललकार को स्वीकार ना करो, क्योंकि सभी उसकी शक्ति से बहुत भयभीत थे और उसके सामने युद्ध किए बिना ही अपनी पराजय स्वीकार करने लगे। और फिर दंभ में आके उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र तक को चुनौती दे डाली। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवराज, क्या उत्तर है तुम्हारा? मुझसे युद्ध करोगे या फिर बिना लड़े ही पराजय स्वीकार कर मेरे अधीन हो जाओगे और सौंप दोगे मुझे अपना ये स्वर्ग लोक? सारी शक्ति तुम्हारे मुख में है या कुछ बाहुबल भी है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं मूरा। खैरिए देवगण, असुर राज मूरा को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। आप में से कोई भी इन्हें पराजित नहीं कर पाएगा। एक अवसर और देता हूं देवराज, युद्ध या अधीनता, क्या उत्तर है तुम्हारा देवराज? इंद्र और सभी देवताओं ने मूरा के आतंक में आके उससे भयभीत होके अपना सिंहासन छोड़ दियो। अब मूरा स्वर्ग का अधिपति बन गयो और शीघ्र ही उसने अन्य सभी असुरों को
स्वर्ग में निवास करने के लिए आमंत्रित कर दिए। और इस प्रकार से वो धीरे धीरे तीनों लोकों का सम्राट बन गया। उसे किसी ने रोका नहीं मैया। ना लल्ला, इतना साहस किसी में था ही ना। और फिर ये निश्चित करने के लिए कि भविष्य में किसी और असुर की मृत्यु ना हो, वो यमराज पे भी विजय प्राप्त करने के लिए यमलोक की ओर प्रस्थान कर दियो। वो तो अपने आप को और सभी असुरों को अमर बनाना चाहता था। पर देवता और यमराज भी उसकी ये योजना समझ गए थे। इसीलिए उसके आने से पहले ही सारे देवताओं ने श्री नारायण से सहायता के लिए गुहार लगाई। अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। अभी तो मूरा केवल त्रिलोक का स्वामी है, और यदि उसने यमलोक भी जीत लिया तो वो जीवन को ही नियंत्रित नहीं करेगा प्रभु, वो मृत्यु का भी स्वामी हो जाएगा। ऐसे में पहले सृष्टि का संतुलन तो नष्ट होगा प्रभु, और फिर स्वयं सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा यमदेव, नियति ऐसा होने ही नहीं देगी। विधि रचेगी खेल और मैं बनूंगा माध्यम। असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े। आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? असुर राज मुरा का सामना मैं करूंगा। बस आप मुझे चुनौती देने के लिए उसे तैयार कर लीजिए, चाहे उसके लिए आपको साम दाम दंड भेद कोई भी उपाय क्यों ना अपनाना पड़े।